मुल्क में किसी भी किस्म का कोई भी यूसीसी की ना पहले ज़रूरत थी और ना आज है, और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि जो मजहबी आज़ादी हमें और आपको अपने मुल्क में हासिल है वो इंशाअल्लाह जारी रहेगी। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नए अध्यक्ष चुने जाने के बाद लॉ बोर्ड की पहली बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने की। इस बैठक में बोर्ड के सभी 51 सदस्य ऑनलाइन के माध्यम से उपस्थित रहे। बोर्ड की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सभी ने यूसीसी का विरोध किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुल्क में कोई जरूरत नहीं है। इसका मसला सिर्फ मुस्लिम का नहीं बल्कि कई और कम्युनिटीज का है। 5 साल पहले भी इस पर चर्चा हुई थी, जिस पर 21वें लॉ कमीशन ने कहा था कि मुल्क को इसकी जरूरत नहीं है। लोग भी इस पर अपनी राय दे रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी एक लेटर जारी किया है, जिसमें लोगों से उनकी राय मांगी गई है। कहा गया है कि यूसीसी का सभी लोग विरोध करें। पत्र में कहा गया है कि देश में कॉमन सिविल कोड लागू किए जाने को लेकर माहौल तैयार किया जा रहा है। ऐसा करके विभिन्न धर्म और अलग अलग संस्कृतियों वाले देश की धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर हमला किया जा रहा है, और विधि आयोग के द्वारा किए जा रहे सर्वे में हमें अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है और इसका विरोध करना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों के साथ चर्चा के साथ ही साथ इसके ड्राफ्ट को भी तैयार किया जाएगा और बोर्ड की तरफ से लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को ये ड्राफ्ट भी सौंपा जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों के साथ चर्चा के साथ ही साथ इसके ड्राफ्ट को भी तैयार किया जाएगा और बोर्ड की तरफ से लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को ये ड्राफ्ट भी सौंपा जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों के साथ चर्चा के साथ ही साथ इसके ड्राफ्ट को भी तैयार किया जाएगा और बोर्ड की तरफ से लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को ये ड्राफ्ट भी सौंपा जाएगा। पर्सनल लॉ की बैठक में क्या निकल गया? ये आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ऑनलाइन बैठक हुई, जिसमें बोर्ड के सदर मोहतरम के साथ साथ तमाम मेंबरान ने शिरकत की और यूसीसी के सिलसिले में उस पर बहस हुई और इस सिलसिले में क्या बातें तय हुई हैं इस पर पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से प्रेस नोट जारी किया जाएगा। नहीं, जहाँ तक हमारी अपनी राय का सवाल है तो मेरी अपनी राय यही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारी शरीयत का अटूट हिस्सा है और शरीयत की जड़ और बुनियाद कुरान और हदीस है, और हर मुसलमान के लिए लाजमी और ज़रूरी है कि कुरान और हदीस के अहकामात पर अमल करें। और हमारे मुल्क के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन ने हर शहरी को अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी, और न सिर्फ ये कि आज़ादी दी है बल्कि उसको फंडामेंटल राइट करार दिया है। और सिर्फ रिलीजन ही नहीं बल्कि कस्टम और ट्रेडिशन तक को एक सेफगार्ड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। लिहाजा हम सबका यही मानना है कि अपने इस मुल्क में हम सबको अपने अपने मज़हब पर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो अमल करने की आज़ादी है वो आज़ादी बरकरार रहनी चाहिए। लिहाजा मुल्क में किसी भी किस्म का कोई भी यूसीसी की ना पहले ज़रूरत थी और ना आज है, और ये सिर्फ इससे पहले भी ये बात कही जा चुकी है कि यूसीसी का मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है बल्कि तमाम कम्युनिटीज़ से रिलेटेड ये मसला है। और बहुत सी कम्युनिटीज़ ऑलरेडी इतने दिनों में और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन इसकी मुखालफत कर चुकी हैं। लिहाजा एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ये लाजमी और ज़रूरी है कि जो आम शहरी हैं उनकी बातें सुनी जाएं और उनकी बातें सुन करके उसी के अकॉर्डिंगली फ़ैसला किया जाए। लिहाजा 5 साल पहले लॉ कमीशन के सामने पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी और दूसरी तंजीमों ने अपनी बात रखी थी और लॉ कमीशन ने ये राय दी थी कि मुल्क में अभी यूसीसी की कोई ज़रूरत नहीं है। लिहाजा 5 साल बाद फिर ये एक्सरसाइज शुरू हुई है, तो फिर हम लोग अपनी बात लॉ कमीशन के सामने रखेंगे। और आम आवाम से भी अपील की गई है कि आप अपनी राय ईमेल के ज़रिए से लॉ कमीशन तक पहुँचाएँ। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि जो मजहबी आज़ादी हमें और आपको अपने मुल्क में हासिल है वो इंशाअल्लाह जारी रहेगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।